नजरिए को, सोच को बदलना चाहिए। औरत कभी भी उसके साथ मर्द के साथ जलाई नहीं जानी चाहिए। औरत को भी हक है आजादी का, औरत भी उसके साथ जलाई नहीं जानी चाहिए, है हक, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जिंदगी जीने का उनको भी है। उनको भी हक है जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम फातिमा असद है। फातिमा। फातिमा जी, ये बताएं, जिस तरीके से अभी आपसे ही पूछ लेते हैं सबसे पहले, जश्न आज़ादी हम क्यों मनाते हैं? क्या हुआ था उस दिन 15 अगस्त को जब आज हम झंडा फहरा रहे हैं? जी 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और इस आज़ादी में हम वतन भाइयों के साथ साथ मुसलमानों ने मजीद कुर्बानियाँ दी और गैर मुस्लिमों के मुकाबले में और तमाम लोगों के मुकाबले में हम मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी और इसलिए हमारा ज़्यादा हक है कि हम इस आज़ादी को मनाएं। अगर किसी एक धर्म को या किसी एक आदमी को हम कहें कि ये ही है आज़ादी का हकदार, तो ये सही है? जी बिल्कुल गलत है। ऐसा देश एक साथ लड़ा था, पूरा देश, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ लड़े थे। अगर हम कहें कि मुसलमान ही इस देश को आजाद करवाएंगे, या सही है? नहीं, ये भी गलत है। हम इंसाफ चाहते हैं। हमें सिखाया गया कि हमें इंसाफ से बोलना चाहिए, हमेशा इंसाफ से बोलना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों ने, हमारे मुसलमान भाइयों ने, सबने मिला आजादी में हिस्सा लिया और ज़्यादा थी। गैर मुस्लिमों के मुकाबले में या तमाम मज़हब के मुकाबले में हमारी तादाद ज़्यादा थी जी। लेकिन किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन या कास्ट को नहीं कह सकते कि हम ये नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? सानिया अब्दुर्रहमान। सानिया, ये बताइए, अभी पहले के मुकाबले एजुकेशन के स्तर पे अगर देखा जाए तो बच्चियां काफी एजुकेटेड हो रही हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ही सिर्फ 8 हो गया। हमारे खुद के घर में ऐसे ही हुआ था, जो अम्मी थी 8 पढ़ लिया, उनके बाद शादी हो जाती थी। लेकिन अभी गर्ल्स एजुकेटेड काफी हो गई हैं, उनका दर काफी बढ़ गया है। लेकिन आज भी किनको आप कह सकते हैं, जो सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या घर वालों का नजरिया ऐसा है कि आप लोगों को आगे पढ़ने का इजाजत देते हैं, किसको कहेंगे आप लोग कि एजुकेटेड आप लोग हो रहे हैं, तो इसका इतना श्रेय किसको देंगे आप लोग? सबसे पहले हम अपने पेरेंट्स को देंगे और उसके बाद ये जो पूरी कौम है, मुस्लिम कौम है, वो हमें पढ़ाना चाहती है, वो हमें आगे बढ़ाना चाहती है। और सरकार जो हमें हर मामले में पीछे रखती है, तो हमारी पूरी कौम चाहती है कि हम आगे बढ़ें और पूरी कौम चाहती है कि हम आगे बढ़ें। और सरकार तो बिल्कुल नहीं चाहती कि मुसलमान बेटियां पढ़ें, क्योंकि वो सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। ये काफी नहीं है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि तालीम ही बदलेगी इस कौम की तकदीर। जब कौम में हर किसी को एक जैसा मिलना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जब आजादी का हक दोनों को बराबर है तो तालीम भी दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। लड़की को पढ़ाओ लड़की को बचाओ, ये नारा सही है, पर उसकी मुहाफिज, जिसे कहते हैं मुहाफिज, उसका सरकार भी होना चाहिए। क्या जी, एक सेकंड, क्या सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, या नॉन मुस्लिम या अदर कास्ट भी? मुसलमान और दलितों को ज्यादा हुकूमत दबाया जा रहा है। क्या हुआ? अगर मुस्लिम को हक दिया जाता तो आज अलीगढ़ जामिया मिल्लिया में गर्ल्स कैंपस में घुस के बच्चियों को पीटा नहीं जाता। अगर मुसलमानों को ये हक दिया जाता तो आफरीन फातिमा के घर को बुलडोजर से नहीं रोदा जाता। आज की सरकार सिर्फ नारा लगाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कहाँ बचा रही है और मुस्लिम तबका को ज्यादा से ज्यादा रूदने